हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी खोसले। स्वागत है आपका मेरे चैनल सनी खोसले ऑफिशियल में। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे आरआरबी के पोर्टल में अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और साथ ही आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू आप जब भी आरआरबी का फॉर्म आएगा, रेलवे बोर्ड का फॉर्म जब भी आएगा, आप सिंपली अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए अभी रेलवे बोर्ड ने एक नया रूल लाया है, जिसके तहत आपको प्रोफाइल पहले बनाना है। प्रोफाइल बनने के बाद ही आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी फॉर्म भरने का, भर्ती का, रिक्वायरमेंट का, तो आप सिर्फ सिंपली उसमें लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है उस पर क्लिक करके आगे उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आरआरबी के पोर्टल पे, जहाँ पे हम अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सीखेंगे कि कैसे आसानी से हम अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं। सिस्टम पे आएंगे। सिस्टम के आने के बाद आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे जो आपके पास है। मेरे पास मोजिला है तो मैंने मोजिला ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद हम सर्च बार पे आएंगे। सर्च बार पे आके आप वहाँ पे टाइप करेंगे आरआरबी। सिंपली आरआरबी सर्च टाइप करेंगे तो आपको पास एक लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होगा तो जैसे आप पहला लिंक देख पा रहे हैं arrbapply.gov.in, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ब्राउज होने के बाद आपके पास आरआरबी का ऑफिशियल पोर्टल होम पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का पूरा साइन दिखाई दे रहा है। साथ ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा है कि लेटेस्ट अपडेट अभी क्या आया हुआ, जैसे कि इसमें दिख रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का, ये आपको फॉर्म अभी चल रहा है। तो और नीचे आएंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखेगा कि आरआरबी की साइट पे और क्या क्या चल रहा है। तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए हम ऊपर आएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई पे दिया हुआ है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो, और एक क्रिएट अकाउंट। तो हम अभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका पोर्टल ब्राउज होगा। ब्राउज होने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अगले पेज पे आपको नोट्स जो दिया होगा उसमें ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास फॉर्म खुल पे आ जाएगा, जिस पे आपको आपका डिटेल भरना है। तो डिटेल भरने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन भरना है वो आपके 10वीं के मार्कशीट हिसाब से भरना है, कि 10वीं की आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम लिखा है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो पिताजी का नाम है, आपके जो माता जी का नाम है, उसको आपके 10वीं के मार्कशीट के साथ ही भरना है, क्योंकि मार्कशीट को ही सभी जगह ऑथेंटिक माना गया है। उसी के नाम के हिसाब से आपको भरना, क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी दिया रहता है। साथ ही आपको लेफ्ट साइड आपको भरना है आपका नाम, आपके पिदर्स नाम, मदर्स नेम। साथ ही आपको राइट साइड उसी चीज़ को रीइंटर करना है, ताकि आप चेक कर सके कि आपने जो पहले भरा हुआ है नाम वो मिस्टेक या गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो आपको राइट साइड दिखा देगा कि आपने जो नाम भरा है वो गलत है, उसको सुधार लीजिए। तो उस तरह आप उसको सुधार सकते हैं। साथ ही आप नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में तो आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, साथ ही आपको मोबाइल नंबर, और नीचे आएंगे तो आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई करना है, क्योंकि आजकल सभी फॉर्मों में आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे दिख रहा है कि पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको पासवर्ड मिक्स डालना है, जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल। उसके बाद आप आई एम नॉट रोबोट क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं इस फॉर्म को आपके सामने फिल करके पूरा डिटेल भर दे रहा हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि कंट्री ने दिया हुआ है, तो आप जैसे हम इंडियन है तो इंडियन भर देंगे। उसके बाद हम नीचे पूरा डिटेल भर देंगे। हमने अपना पूरा नाम भर दिया, पूरा डिटेल भर दी। उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप राइट साइड देख पा रहे हैं कि राइट के निशान दिया हुआ है। इसका मतलब आपने जो पहले नाम भरा हुआ है और जो रीइंटर किया हुआ है दोनों आपका स्पेलिंग नाम आपका सेम है, तो कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए आपका ऐसे दिखा रहा है। साथ ही स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई करने के बाद हम नीचे आधार वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई करने के बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम अपना पासवर्ड क्रिएट करने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको मिक्स कैरेक्टर डालना है, जिसमें आपका नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर साथ में रहेगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पोर्टल ब्राउज होगा। ब्राउज होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए फिर हम अकाउंट क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पोर्टल ब्राउज होगा। ब्राउज तक हम वेट करते हैं। ब्राउज होने के बाद आपका
पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आपने भी जो पासवर्ड डाला उसके थ्रू हम दोबारा पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट होने के बाद आपके पास होम पेज आएगा। होम पेज पे आने के बाद अब हम उसको लॉगिन करके चेक करेंगे। तो हम अप्लाई पे दोबारा क्लिक करेंगे और हमारे अकाउंट बन चुका था, अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ पे हम RRB अकाउंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है ऊपर, साथ ही आपको जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, जो मिक्स आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको आपको नीचे डाल देना। तो चलिए फिर मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। दोनों क्लिक करने के बाद हम नीचे लॉगिन पे क्लिक हो जाएंगे। क्लिक होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ये वेरिफिकेशन पेज है जहाँ पे आपको OTP के थ्रू आपको लॉगिन होना है। यदि आप यहाँ पे OTP नहीं डालेंगे अपने मोबाइल या फिर ईमेल ID का तो ये पोर्टल आपका लॉगिन नहीं होगा। OTP डाल के वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप RRB पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं। आपको RRB के पोर्टल में लॉगिन होने के लिए या तो ईमेल ID से जो OTP आएगा उसको या फिर जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको डालेंगे, तभी आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं। चलिए फिर मैं सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके एक मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ फिल करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसे आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे मैं OTP फिल कर दे रहा हूँ, फिल करने के बाद हम नीचे आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारा जो लॉगिन हो जाएगा पोर्टल पे। पोर्टल लॉगिन होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोफाइल खुल गया है। प्रोफाइल खुलने के बाद आप अपना पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर बार पे देख पा रहे हैं कि आपका जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है। आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री का चौथा दिया हुआ है आपको नोटिफिकेशन रजिस्टर, मतलब आप अपना रजिस्टर में कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर हम चेक कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आया होगा। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं नीचे कि असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी दिया हुआ है, जिसका डेट दिया हुआ है 12 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक, जिसे आप यहाँ आके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको आपका रेलवे जोन चूज़ करना है कि आप कौन से रेलवे जोन से भरना चाहें। जैसे मैं बिलासपुर से मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने तो इस प्रकार हमने आज RRB के पोर्टल में अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सीखा, जिसके तहत हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम कैसे लॉगिन करें, लॉगिन होने के बाद हम आगे कैसे फॉर्म को देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।